मंगल में मंगल करने वाले जयदेव जी दोनों मिलकर संयुक्त रूप से माननीय मंत्री जी को साहब का चित्र भेंट करेंगे। जोरदार तालियां भाई एक बार और। कोई फिलहाल तलब है न तमन्ना, इस शहर में जैसे तेरा आना ही बहुत है। हम ओढ़ भी लेते हैं उसे वक्त जरूरत, हमको ये मोहब्बत का बिछोना ही बहुत है। ऐसे हमारे मंत्री महोदय आपके बीच में आ रहे हैं और स्वागत है सभी से तालियों के साथ। किसानों के मसीहा, किसानों के भगवान, कई पीढ़ियों तक हम सब किसानों भारतवासियों को अपनी सेवाओं से प्रेरणा देने वाले चौधरी चरण सिंह जी के राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष भाई सुभाष गुर्जर जी, माननीय श्री हरबीर सिंह जी, माननीय श्री अश्विनी तोमर जी, श्री धर्मेंद्र चौधरी जी चेयरमैन छपरौली, श्री उपेंद्र राठी जी चेयरमैन चौकरी, श्री जितेंद्र तोमर जी, श्री सतीश चौधरी जी जिला पंचायत सदस्य, श्री अनिल आर्या जी क्षेत्रीय महामंत्री, आदरणीय समरपाल जी जिन्होंने 3 पीढ़ियों को एक साथ देखा है, जिनके साथ सेवा किया है, उनके अनुभव हम सबके लेकर के बीच में बैठे हैं। आदरणीय समरपाल सिंह जी, श्री धर्मपाल जी पूर्व चेयरमैन गन्ना समिति, श्री अंकित वीर सिंह जी चेयरमैन मिलर शुगर मिल, श्री कृष्णपाल जी चेयरमैन बागपत और हमारे उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक और आपके बगल के रहने वाले भाई हरके तोमर जी और इस कार्यक्रम का संयोजन जिन्होंने किया, जिनके कारण हमको आप सब से मिलने का अवसर दिया, चौधरी जी की कर्मभूमि से रूबरू कराया, ऐसे इस कार्यक्रम के संयोजक भाई जयदेव जी, मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जितने भी लोग भाई जयदेव जी को अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं, इस क्षेत्र के सभी किसान भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब एक नौजवान को अपना सहयोग आशीर्वाद के रूप में देने आए हैं। यह एक बड़ी बात है। आप सबका आशीर्वाद जयदेव जी के साथ रहे और जयदेव जी बागपत का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का सम्मान बढ़ाते रहें, यही हम सबको अपेक्षा है भाई जयदेव जी से। सम्मानित साथियों, 2 चरित्र मेरा कोई जानने वाला बागपत में मंत्री के रूप में तो अधिकारी जानते होंगे, मेरी ना कोई रिश्तेदारी है ना कोई नातेदारी है। संचालक महोदय बीच बीच से नाम लेकर के बुला ले देते, अब आप आइए, अब आप आइए, अब आप आइए, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। यहां पर किसी को मैं नहीं जानता और मुझे दुख है कि मैं किसी माननीय विधायक को भी अगर बागपत के सामने पड़ जाए तो जरूर बताऊंगा, माननीय विधायक जी प्रणाम कह सकता हूं, लेकिन ऐसा मैं उनको भी नहीं जानता हूं। हाँ, जयंत जी से मेरी अच्छी भेंट है, अच्छे संबंध भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बाकी लोगों को हम नहीं जानते। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमको आपको कैसे जोड़ देता है। आपका एक बावला यहां नाराजगी में कहते हैं, क्या कहते हैं बावला को? लोग कहते हैं एक बावली से एक बावला आया जिसने दिनेश सिंह को, हमको आप सब से जोड़ दिया। आपकी बावली की पावन माटी में जन्मे और 2.5 वर्ष तक उद्यान निदेशक के रूप में हमारे साथ सेवा करने वाले आरके तोमर जी ने आप सब से मुझे जोड़ दिया, इतने सारे लोगों को मुझे जोड़ दिया। इसलिए मैं अपने निदेशक जो सचमुच उद्यान विभाग की जानकारी मन में है, भाव में है, विचार में है, आचरण में है, सेवा में है, सक्रिय रहते हैं, हम कैसे विभाग को बढ़ाएं,
सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी न इन्होंने उद्यान छोड़ा है, न उद्यान मंत्री को छोड़ा है। और मैं आशा करता हूं कि जब तक हमारी और इनकी सांस रहे हम एक दूसरे को ना छोड़ें। ये आशा हमको आपसे है, ईश्वर से भी है कि हमको सद्बुद्धि दे, हम लोग एक दूसरे के साथ रहें। सम्मानित साथियों, कई बार हम लोग प्रधान से लेकर के सांसद तक चुन लेते हैं अपने वोट से। आपके वोट से हम लोग विधायक भी बन जाते हैं, लेकिन जितना मैं महसूस करता हूं, आपके वोट से कभी जयदेव नहीं बन सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। आप महसूस ना हो, मेरे अपने मंत्रिमंडलीय कालखंड में मैंने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कभी उद्घाटन नहीं किया, फीता काट के नहीं किया। अगर कहीं पहली बार आया हूं तो बागपत में जयदेव जी के इस उद्घाटन करने के लिए आया हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं भगवान जयदेव जी को इतनी शक्ति दे कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जयदेव को जन्म दें, इतना आगे बढ़ा दें कि हम अभी तो देश में हनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, शहद के उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन दुनिया में नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो जाए। अगर ऐसे लोग थोड़े और बढ़ा देंगे जयदेव जी, तो दुनिया में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे शहद के उत्पादन में हो जाएगा। एक किसी व्यक्ति के, एक किसी किसान के संघर्ष की कहानी सुनो, समझो, तो लगता है कि इसके पीछे इसने क्या क्या किया होगा, कितना श्रम किया होगा, फिर आप जैसे लोगों का आशीर्वाद भी मिला होगा। मुझे बताया कि कोई 95 में इन्होंने 5 मधुमक्खी के बक्से रख करके उन्होंने जीवन शुरू किया था। अगर हम राजनीतिक लोगों के, चौधरी चरण सिंह को छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर हम राजनीतिक लोगों के विकास, राजनीतिक विकास की चर्चा करो, तो कोई भी 95 से इतने बार, इतनी ऊंचाइयों पर कोई राजनीति में भी नहीं हुआ होगा जितना 5 बक्सों से जयदेव जी आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, देश के लोग इनसे हनी कैसे, शहद कैसे उत्पादन होता है, सामान्यतया हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम है। शहद को, मधुमक्खी को सामान्य दृष्टि से काटने वाली चीज मानी जाती है, मतलब मानव का दुश्मन माना जाता है कि मधुमक्खी हमारे दुश्मन है, हमको देख लेंगे तो हम लोग भागते हैं उससे कहीं काट ना ले, है ना? ऐसा होता है ना? आप लोग किसकी सुनने लग गए? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मधुमक्खी सामान्य तौर से मानव के दुश्मन के रूप में जानी जाती है, लेकिन जितना यहां पर बागपत में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है, अगर गन्ने से भी कोई ज्यादा मीठी होती है तो शहद ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मधुमक्खी हमारी सबसे बड़ी दोस्त है किसानों की। हमारे जयदेव जी ने कहा कि वो पर परागण के माध्यम से हर फसल को, उसके उत्पादन को बढ़ा देती है, चाहे जो फसल हो, अगर मधुमक्खियां हैं तो हमारी फसल बढ़ जाती है। सम्मानित साथियों, आज एक नया अध्याय जुड़ा जयदेव जी के जीवन में, एक नई दिशा, गन्ने के बीच में शहद का उत्पादन, जहां 95% गन्ना होता हो, वहां एक आपके बागपत के नौजवान के मन में बी कीपिंग के भाव उत्पन्न होना अपने आप में एक नई चीज है, एक नया साहस है। और उसके बाद यह यूनिट जहां गन्ना पैदा हो, गन्ने से इनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये IQF यूनिट कैसे चलेगी? जब मटर पैदा होगा, गाजर पैदा होगा, मूली पैदा होगी, भिंडी पैदा होगी, कार्न पैदा होगा, तब इनकी ये चलेगी। लेकिन गन्ने के बीच में आकर के इन्होंने ये IQF यूनिट लगाई, जहां रॉ मटेरियल ना के बराबर है।
तो ऐसे व्यक्ति के साहस को सलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप हमको बताइए। जो रेत में नाव चलाने का साहस रखता हो, एक बार उसके लिए ताली तो हो जाए कम से कम। मुझे तो माला पहनाना था, सबने हमको पहनाया, समरपाल भैया को पहनाया और मंच पे लोगों को माला पहनाया, और जो वास्तविक माले का हकदार है उसको हमने माला नहीं पहनाया। तो मैं अपने आशीर्वाद की माला, अपने शुभकामनाओं की माला अपनी ओर से, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आशीर्वाद की रूपी माला इनको पहनाता हूं। भगवान इनको इतनी शक्ति दे कि ऐसे ही बागपत का नाम ऊंचाइयों पर ले जाते रहें। कई राज्यों की हनी उत्पादक आज की तारीख में बागपत में इनसे सुझाव लेने आते हैं, परामर्श लेने आते हैं, और इनकी हनी दुनिया के कितने बाजारों में जाती है। इस IQF यूनिट से भी जो चीजें होंगी वो भी दुनिया की बाजारों में जाएंगी। सम्मानित साथियों, हम आप सब जानते हैं अब दुनिया बहुत दूर नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूं, बात हमारे RK तोमर साहब ने सुनी है। अब दुनिया बहुत दूर नहीं है, और गन्ना किसानों से भी मैं कहना हूं, गन्ना तो आपकी इज्जत है, गन्ना आपका सम्मान है, गन्ना आपका व्यवसाय है, गन्ना आपका सब कुछ है। लेकिन जब दुनिया इतनी तेजी से और चीजों में जा रही है, तो क्या हमको जगदेव जी जैसे लोगों का कुछ अनुकरण नहीं करना चाहिए? कुछ डाइवर्सिफिकेशन इसमें नहीं होना चाहिए? कुछ हमको अलग नहीं करना चाहिए? अगर हम गन्ना, कल हमारे बीच में कुछ अधिकारी बैठे थे, मैं अधिकारी थे और सामाजिक सेवा के क्षेत्र के भी लोग बैठे थे। मैं पूछ रहा था गन्ना में कितनी आमदनी होती है, तो लोग बता रहे थे कि 1 एकड़ में 1.25 लाख का गन्ना होता होगा और 50-60 हजार रुपए खर्च हो जाता होगा। आपके जस्ट बगल में हापुड़ है, आप देखो कि हापुड़ का शिमला मिर्च 1 एकड़ में 15 लाख रुपए पैदा होता है। 1 एकड़ में आपके हापुड़ में, 10 लाख में तो कोई बाधा नहीं है। आप अगर कोशिश करो, इनके जो IQF यूनिट जदयू जी ने लगाई है, इसमें स्ट्रॉबेरी को ही फ्रीज करके दुनिया की बाजारों में भेजने के लिए इन्होंने इकाई लगाई है। जिनके पास 10 एकड़ गन्ना हो, एक बार 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी की खेती भी करके देखें तो, जयदेव की तरह साहस तो करिए। जितना 9 एकड़ में गन्ना होगा, उतना 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी कमा के आपको देगी। इसकी गारंटी मैं लेता हूं उद्यान मंत्री के रूप में। 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी 20 लाख की, 15 लाख में कोई बाधा नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपको कोई असुविधा है। आपके बगल में जयदेव जैसा भाई इसने IQF यूनिट लगाई, जो आपकी स्ट्रॉबेरी बागपत में नहीं बिकेगी, अमेरिका में बिकेगी। आपका हनी जा रहा है, देखिए बागपत का हनी अमेरिका जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि हम लोगों के लिए अब दुनिया बहुत छोटी है। हमारे बच्चे, जब से तकनीक चीजें आ गई, तब से हमारे बच्चों के हाथ में पूरी दुनिया है। हम देख सकते हैं इस समय शहद का भाव दुनिया के किस देश में अच्छा है, और वहां के बी कीपर्स को या बी सेलर्स को हम लोग वहां से कांटेक्ट करके अपनी शहद को दुनिया की बाजारों में बागपत में बैठे बैठे बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? आप हमको बताइए। सम्मानित साथियों, मैं आपका आम लेकर के 2 टन आम एरोफ्लोट के जहाज से आपका आम, मैं स्वयं साथ में आम के साथ में गया रसिया, मास्को में मैंने आपका आम प्रदर्शित कराया। आम से बने व्यंजन रशियंस को खिलाए। तोमर साहब थे ना आप थे, आप तोमर साहब भी रसिया मेरे साथ गए थे, मास्को में। वहां के आम, हमारे यहां का आम की इतनी लालच थी, पहले तो आम से बने व्यंजन खाए लोगों ने, उसके बाद जो आम लगाए गए थे देखने के लिए, उसको पहले तो उन्होंने कोशिश किया, साहब 500 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो, केवल एक आम दे दो, 2000 ले लो, एक आम दे दो। जब हमारे अधिकारियों ने कहा साहब हम बेचने के लिए नहीं लाए हैं, अब अंग्रेजी बुद्धिमान नहीं है, अब हिंदुस्तानी भी बुद्धिमान हो गया है। जैसे अंग्रेज चाय पिला के चले गए थे ना, उसके बाद हम लोग चाय के आदी हो गए। तो मैंने सोचा
कम से कम उत्तर प्रदेश का आम इनकी जबान पे लग जाएगा तो हमारे किसानों का आम जाएगा कसके, तो हम बेचेंगे नहीं, इनको आम के स्वाद चखाएंगे। और हम लोगों ने उनका आम का स्वाद चखाया। हर एरोफ्लोट के जहाज से तब से 2 टन आम जाने लगा। आज की तारीख में रसिया के बाजार में, मॉस्को में 800 रुपए किलो आपका रटौल आम की कीमत होगी, 800 रुपए किलो। और जहाज से 360 रुपए किलो जहाज के रास्ते का खर्चा आता है, मार्ग व्यय। अगर और खर्च जोड़ लो 100-150 रुपए, तो भी आप यहाँ का आम जो रटौल 80 रुपए 100 रुपए में आप बेचते हो, क्या भाव बिकता होगा? ऐसे होता है जी, 40 रुपए। हाँ, मलियाबाद दशहरी और लेकिन टोटली दशहरी, चौसा, लंगड़ा, गोरजीत और आपका रटौल सब मिला के आज की तारीख में बहुत कम से कम आमदनी है तो 300 रुपए। अगर आपका आम, आपका बेटा रसिया पहुंचा दे तो प्रति किलो 300 रुपए आम बैठे बैठे आप प्रॉफिट ले सकते हो वहां से अपना आम भेज करके। अगर जेवर एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण निर्देशन में बन रहा है, जिस दिन जेवर आपके सर पे है बन चलने लग जाएगा, उस दिन ये खर्च 200 और घट जाएगा। जो 360 किराया है 160 रुपए में मॉस्को आपका आम पहुंच जाएगा, तब आपका कितना फायदा होगा। तो मेरा आग्रह है चौधरी साहब लोगों से है कि अपनी पीढ़ियों को जयंत चौधरी जी के अनुसार कुछ डाइवर्सिटी, कुछ चेंज लाएं अपने भीतर। जिनके पास 10 एकड़ गन्ने की खेती करते हैं, बहुत मेहनत का काम है गन्ना। हमारे पूरब में तो लोग कहते हैं सबसे मेहनती काम कोई है तो गन्ना की खेती करो। जब कुछ ना कर, जब सब चीज से थक जाओ, या कैसी कहावत है कि मतलब हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि सबसे मेहनत का काम गन्ना है, तो बहुत मेहनत का काम है। आप सब बहुत परिश्रमी हो, आपके कारण नाम है, आपके कारण हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की मेहनत की बदौलत हमारे उत्तर प्रदेश का सम्मान सदैव बढ़ता है। जितनी बढ़िया खेती, जितनी बढ़िया किसानी, जितने बढ़िया उपज आप लोग करते हो, मुझे गर्व है पश्चिम के किसानों का कि जिनकी बदौलत हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का सम्मान सदैव बढ़ता है। जयदेव जी के कारण आज ये 2-3-4 लोग होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में जिनके कारण उत्तर प्रदेश पूरे देश में शहद में नंबर 1 पर है। और फ्रोजन इकाइयों में जो आज मैं लगा के जा रहा हूं, मेरी शुभकामनाएं कि ये फ्रोजन यूनिट भी हमारे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर ही इसका सम्मान रहे, नाम रहे। आप सबका धन्यवाद देता हूं। और उद्यान विभाग के माध्यम से, मंडी के माध्यम से जो भी आपकी सेवाएं होंगी, एक वैसे तो आर.के. तोमर जी जुड़े हुए हैं, यहाँ के माननीय विधायकगण भी होंगे, उनके माध्यम से अथवा जयदेव जी के माध्यम से मेरी कभी कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे गर्व होगा कि हम कैसे बागपत के लोगों को, हम लोग भी कभी बागपत नहीं आए थे। कल हमने गेस्ट हाउस में रात को ही आ गया क्योंकि सवेरे जल्दी की जहाज थी। मैंने सोचा जल्दी 10:30 बजे उद्घाटन करूंगा, 11 बजे निकल जाऊंगा। आजकल प्रयाग के कारण दिल्ली की जहाजों में भी जगह मिलना बड़ा कठिन काम है, मुश्किल है लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ के लिए। तो मैंने एक जहाज मिल गई थी, मैंने सोचा उससे चले जाएंगे, लेकिन अब वो तो छूट ही जाएगी। खैर कुल मिला के तो मेरा ये कहना था कि हमको, आपको सबको किसी न किसी रूप में इस पावन भूमि को, जिसको हम लोग पूरब में भी कहते हैं, अभी समरपाल जी ने भी बात कही, संचालक महोदय ने भी कही कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव, खेतों और खलियानों से होकर के गुजरता है। यह एक बात कब चौधरी चरण सिंह जी ने कही थी, और आज तक पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कोई राज्य नहीं होगा जहां ये बात चौधरी चरण सिंह की हर नेता मंच से दोहराता न हो। ये गर्व और गौरव बागपत को हासिल है। उसी तरह बागपत और तमाम क्षेत्रों में ऊंचाइयां हासिल हो। जो भी इस क्षेत्र के बढ़ाने में, जो भी इस क्षेत्र के विकास में मेरी आवश्यकता होगी, मैं जयंत चौधरी जी से मिल करके और इस क्षेत्र की और संभावनाएं तलाशूंगा कि हम और क्या बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन अधिक से अधिक इस क्षेत्र में जो कुछ करने का
अवसर मिलेगा मैं जरूर करूंगा। मैं भी किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं, किसानी करता हूं। रायबरेली की पावन माटी में मैंने जन्म लिया, राजनीति में हूं। 2019 में सोनिया गांधी से लड़ा, थोड़े वोटों से हार गया। 2024 में राहुल गांधी से लड़ा, थोड़े वोटों से हार गया। और आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में आपकी सेवा करने का अवसर पा रहा हूं। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, राज्य के लोगों की कृपा है, मोदी योगी जी की कृपा है। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जयदेव सहित आप सबको एक वादा जरूर आपसे चाहता हूं। मेरे हिसाब से जो मैंने दूर से देखा है, जयदेव जी की छवि बहुत अच्छी है। अच्छी है, अच्छी है। वोट के लिए नहीं कह रहा हूं, गलती ना हो जाने कोई विधायक हमसे और पूछने लग जाएगा। लेकिन इस संस्थान के लिए आप अपना आशीर्वाद देने आए तो कभी विड्रॉ न करना। इसके साथ आप आशीर्वाद देते रहिएगा। ये संस्थान जिंदा रहेंगे तो नए बच्चों में अलग रास्ता बना करके ऊंचाइयां तय करने के भाव हमेशा जिंदा रहेंगे। इसलिए जयदेव जी को सदैव आप लोग आशीर्वाद देते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब सदैव सुख, समृद्धि और वैभव से परिपूरित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।